जाकिर गनी मारा गया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर हुआ है। ऑपरेशन के छठे दिन शव बरामद किया गया है। एक और आतंकी लतीफ भट्ट गिरा है। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। जाकिर गनी पहलगाम हमले में वांटेड था। 14 वांछित अपराधियों में जाकिर शामिल था, जिसको सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर जाकिर अहमद गनी अपने अंजाम तक पहुंचा है। बुधवार को सुरक्षा बलों ने उसका शव बरामद किया। आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सेना ने शनिवार शाम चनापोरा इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के छठे दिन जाकिर गनी का शव बरामद हुआ है। तो शोपिया में बड़ा एनकाउंटर और इस एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा का कुख्यात आतंकी जाकिर गनी मारा गया है। आपको बता दें, जाकिर गनी का नाम पहलगाम की बैसरन घाटी में हुआ आतंकी हमला, जिसके बाद मोस्ट आतंकियों की लिस्ट में टॉप 10 में था और अब जाकिर गनी मारा गया है। तो जाकिर गनी उन 14 आतंकियों की सूची में शामिल था, जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया था। ये ज्वाइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप, राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने मिलकर चलाया। सूत्रों के मुताबिक जाकिर कुलगाम के मतहल लामा का रहने वाला था। वो 2023 से दक्षिण कश्मीर और पीर पंजाल क्षेत्र में सक्रिय था। जाकिर का नाम पाकिस्तान से जुड़े कई आतंकी हमलों से जुड़ा था। अक्टूबर 2025 को समय याद करिए, जब एनआईए कोर्ट ने इसके खिलाफ नोटिस जारी किया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आशिक, लश्कर-ए-तैयबा का एक कुख्यात आतंकी मारा गया है, बहुत बड़ी एक कामयाबी है। इस ऑपरेशन के बारे में बताइए, इस आतंकवादी के बारे में पूरा विस्तार से समझाइएगा। शायद देखिए वो बिल्कुल एक बड़ी सफलता के तौर पर इस वक्त सुरक्षा एजेंसीज इस एनकाउंटर को देख रहे हैं, क्योंकि काफी समय से सक्रिय जाकिर नामी ये आतंकी जो है कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी वारदातों में शामिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ का चैन और अमन जो है वो काफी ज्यादा खतरे में पड़ा था। और लगभग 2023 से ये साउथ कश्मीर के कई एक इलाकों में आतंकी घटनाओं में शामिल भी रहा है, जिसके लिए जो है अब एक बड़ी सफलता के तौर पर इस एनकाउंटर को देखा गया है। और लगभग 6 दिन पहले ये एनकाउंटर जो है दक्षिणी कश्मीर के शोपिया के सैदपुरा इलाके में शुरू हुआ, जब सीसीटीवी कैमरा में जो है 2 तस्वीरें कैद हुई, जिसमें 2 संदिग्ध देखे गए और फेरन पहने हुए, और उन्होंने फेरन के अंदर जो है एक वेपन भी रखा था। और उसके बाद ही सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से दायरा सख्त किया गया था। लगभग 6 घंटे तक जो है दिन भर गोलियां चलती रही और उसके बाद जो है काफी समय तक वहां पर शांति बनी रही। लेकिन आज जो है सुबह ये खबर निकल के आई, एक डेड बॉडी जो है इस एनकाउंटर स्पॉट से रिकवर हुई है और इस डेड बॉडी की शिनाख्त जाकिर अहमद के तौर पर हुई है, जो कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन के साथ शामिल रहा है और कई सारी ऐसी आतंकी घटनाओं में भी अभी तक मुलव्वस पाया गया है। और अभी भी अगर हम देखें तो लगातार रुक रुक कर शोपिया के सैदपुरा इलाके में फायरिंग जो है वो देखने को मिल रही है। यानी 2 जो संदिग्ध देखे गए थे, 2 आतंकी जो देखे गए थे, तो दूसरे की तलाश भी जो है सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से इस वक्त बड़े स्तर पर चल रही है। आशिक, लेकिन एक जो खुलासा हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने दर्शकों को बताना कि ये शख्स, जैसा कि अब तक शिनाख्त हुई है कि पहलगाम का रहने वाला है, लेकिन इसके तार लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे और लगातार कई ऐसी आतंकी गतिविधियों में इसके शामिल होने की खबरें भी हैं। ऐसे में अब तो सुरक्षा बलों के सामने और ज्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि ये घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पहलगाम, कुपवाड़ा, इन तमाम संदिग्ध इलाकों में लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। आशिक, देखिए बिल्कुल वैभव, जिस तरह से देखा गया है जाकिर का ताल्लुक जो है दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम से ही बताया जा रहा है। और जिस तरह से काफी समय से ये सक्रिय था, लगभग 4 साल से ये जो है लश्कर-ए-तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है रहा है। और इसके बाद अब एक बड़ी सफलता के तौर पर इस एनकाउंटर को देखा जा रहा है, क्योंकि 2 ऐसे लोकल आतंकी थे जो काफी टाइम से सक्रिय भी थे और ज्यादातर रोल अगर हम ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरफ जाता है तो वो इन्हीं लोकल टेररिस्टों के जरिए जो है लोकल रिक्रूटमेंट होती है। और फिलहाल जिस तरह से इसे एक एनकाउंटर को नहीं बल्कि इससे बहुत बड़ी सफलता के तौर
और बड़ा झटका भी देखा है ये जा रहा लश्कर है। के लिए, कई वो सारे लश्कर वेपन जो है जो इस भारत के एनकाउंटर जम्मू साइट से कश्मीर में रिकवर भी हुए लगातार हैं। ऐसी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। लेकिन ये खबर, ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि उन तक जो संदेश पहुंचा है, वो संदेश ये है कि भारत की सेना, भारत के सुरक्षा बल लगातार एक्शन करते रहेंगे। फिलहाल आशिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।